श्री बलराम दंगी। सर क्वेश्चन नंबर 72। जी मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने ये चिंता पहले भी जाहिर करी थी और ये पर्सनली भी मुझसे मिले थे इस बारे में। जो इन्होंने गांवों की बात करी है, उन गांवों को दोबारा री एग्जामिन करा लिया गया है। मुख्यमंत्री जी के सामने रिपोर्ट रखनी है और जल्दी उस पर सिंपैथेटिकली निर्णय होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही हुआ है कि अगर किसी गांव में किसी चीज में इंक्वायरी करने में, देखरेख करने में नाजायज बात हुई है तो उसको दुरुस्त करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वो करेंगे और जल्दी जो नई रिपोर्ट के अनुसार उन गांवों को जो है मुआवजा और देने का काम करेंगे। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, मेरे हल्के के लगभग 30 गांव के लगभग 9000 किसानों ने फसल खराबे के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया। प्रशासन द्वारा, पटवारियों द्वारा सभी गिरदावरी करवाई गई, जिसमें 95% किसानों की फसल को 100% खराब दर्जा दिया गया, फोटो सहित। लेकिन जो वो फोटो अब 5 किलोमीटर तक लगातार 500 एकड़ में पानी खड़ा है, तो वो एक ही फोटो खींच के जाएगा, लेकिन पटवारियों ने सारा उसका वो करके दे रखा है। लेकिन चंडीगढ़ से मेरे को सूचना मिली है, चंडीगढ़ से उनको रिजेक्ट किया गया है, तो वो गलत है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ अब तक 1732 किसानों को मुआवजा दिया गया है सर। और इसका एक और सबसे बढ़िया तरीका ये है सर, सरकार के पास सारा सबका पता है कि कहाँ जीटी पंप लगे, कहाँ डीजल पंप लगे, हर एक जगह। और 3-3, 4-4 महीने तक वहां पर पंप लग के पानी निकासी हुई है सर। और उसके बाद प्रश्न करो आप, क्या प्रश्न यही है सर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। अब आप ये देखो, मेरे बहनी सुरजन गांव के 550 किसानों ने, मेरे को 1 मिनट का टाइम दे सर प्लीज। 550 किसानों ने उस पे अपना दायर किया, लेकिन 294 को मुआवजा मिला। सामान गांव में 881। गांव अनुसार नहीं, आप पूरा इकट्ठा बोल दो, इकट्ठा बोल दो। बलराम एक मान्य अध्यक्ष जी, इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूं, क्योंकि प्राकृतिक आपदा के कारण ये पहली ऐसी बलराम जी 2 मिनट, मुख्यमंत्री जी, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है जिसने 100% खराबे का मुआवजा किसान के खाते में पहुंचाया है। एक मिनट बात सुनो, 1 मिनट जी बात तो सुन लो जी। ये मान्य अध्यक्ष जी, क्योंकि कहीं अगर दिक्कत आई है, मैंने आपको कहा है, क्योंकि पटवारी कांग्रेस के शासन में एक छिपाड़ में बैठ जाते, लस्सी का गिलास मंगवा लेते और वहीं तक नहीं, यही हालत थे मान्य अध्यक्ष जी। हमने कार्रवाई की है, पटवारियों पे, हमने पटवारियों पे कार्रवाई की है। और मैं आपके क्षेत्र का भी बता रहा हूं, 6.5 करोड़ रुपया, 6.5 करोड़ रुपया आपके हल्के के अंदर किसान के खराबे का भेजने का काम किया। मान्य अध्यक्ष जी, कुंतला जी, मान्य अध्यक्ष जी, इतना सिस्टम, मुख्यमंत्री जी के बाद इतना सिस्टम, मैं कोई आपकी बुराई नहीं कर रहा, नहीं, मैं बुराई नहीं कर रहा आपके समय में सिस्टम ऐसा था, मैं बुराई नहीं कर रहा, सिस्टम ऐसा था। चलिए आप बात में दूंगा सर आपको। ऐसा सिस्टम था, पटवारी गांव में जाया करा था, चपाल पर बैठ जाता, किसानों ने कह देता कहा लस्सी लो, लस्सी पी का आ जाता, जौन लस्सी दे देता, कचड़ा देता, बाकी देखते रहते थे। ये इनके समय में था। परंतु आज मैं आपको बता रहा हूं, हमने कार्रवाई की है। हमने कहा कि पटवारी की जिम्मेवारी है कि अगर किसी किसान का फसल का खराबा हुआ है तो उसका 100% लिख करके हमें देगा। हमने उसके लेर भी बनाया मान्य अध्यक्ष जी, अगर 25% है, 50% है या 75 या 100% है। अगर 25% है तो कुछ नहीं मिलता, अगर 50% है तो 20% मिलेगा, 100% है तो 100% मिलेगा, और उसका देने का काम कर रहे हैं। अभी भी हमने इसके बारे में कहा है कि अगर किसी की गलती है
वो गलती को अपनी भुगतेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो किसान हमारा बचा है उस तक पहुंचाने का हम काम करेंगे अगर कोई छूटता है। बलराम गांधी तो बाकी बैठेंगे, बाकी सब बैठेंगे, विकास आप भी बैठेंगे। एक मिनट बलराम आपकी एक मिनट केवल बलराम गांधी छोटी सप्लीमेंट्री सर बिल्कुल। और मेरे क्वेश्चन को गोलमोल कर दिया गया है। कोई बात नहीं, आप अपनी supplementary पिछले सेशन में भी सर पिछले सेशन में भी मैंने ये मांग की थी, हमारी गोलमोल नहीं किया गया। एक 23 के 23 गाँव सर आप मेरे बाद में दोबारा लास्ट सप्लीमेंट्री है, मंत्री जी दोबारा बोलना पड़ेगा ना सर। लास्ट सप्लीमेंट्री पिछली बार भी मैंने मांग की थी स्पेशल कि हमारे इसको जो ये प्राकृतिक आपदा घोषित की जाए, सेंटर से भी इसके लिए मांग की जाए बाढ़ के लिए, लेकिन हरियाणा सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपने आगे लिख के नहीं दिया। पंजाब को और हिमाचल को इस चीज का मुआवजा मिला। चलिए आप अपने प्रश्न की सप्लीमेंट्री अगर है तो पूछो, कोई अभी बताता हूँ सर। मेरे सर मोखरा गांव बहुत बड़ा गांव है, उसमें 747 किसानों ने सिर्फ 16 को मिला सर। करकड़ा है 201 ने, उसमें किसी को नहीं दिया। खेड़ी में सर एक भी किसान को नहीं मिला। लाखन माजरा एक भी किसान को नहीं मिला सर। मदीना में भी एक भी किसान को। आपका कहना है शहर में सर 1040 लोगों ने। जी मंत्री आगे इतना लंबा नहीं, आप सारे को बोल दो ना। अरे भैया जनरल बोल दो ना, एक के नोट थोड़ा बोला मैं जवाब दे रहा हूँ। 40 किसानों ने किया सर, एक को भी नहीं मिला। जी मंत्री जी, तो इन बातों के ऊपर ध्यान करके वो किया जाए सर सारा। इन्होंने जो 23 गांवों की जो लिस्ट दी है, सभी गांवों को री एग्जामिन करा लिया गया है। उसकी रिपोर्ट री एग्जामिन करा लिया गया है। कराने नहीं जा रहे, करा दिया गया है और जल्दी। ठीक है श्री तेजपाल कंवर, अरे उसको री एग्जामिन करा लिया गया है, जल्दी उन लोगों की जो नए आश्वासन दे रहे हैं भाई, री एग्जामिन करा लिया और इसके आगे क्या जवाब चाहिए आपको?